पिछले लेक्चर में स्टडी किया था रैशनल नंबर के बारे में। रैशनल नंबर क्या होता है, रैशनल नंबर की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं, और रैशनल नंबर को हम नंबर लाइन पर किस तरह से प्लॉट करते हैं। अगर हमें 2 रैशनल नंबर गिवन होंगे तो उनके बीच हम और रैशनल नंबर किस तरह से फाइंड करेंगे। तो ये सारे हमने पिछले लेक्चर में पढ़े हैं। आप चाहें तो प्रदीप क्षेत्रपाल चैनल विजिट करके क्लास 8 मैथमेटिक्स इस प्लेलिस्ट में जाके आप ये सारे लेक्चर क्लास 7th के स्टडी कर सकते हैं। आज हम क्लास 7th मैथमेटिक्स का सेकंड चैप्टर देखते हैं, दैट इज लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो पढ़ने से पहले, स्टार्ट करने से पहले हम इसमें जो जो वर्ड यूज हुए हैं उसका मतलब समझते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर देखिए इक्वेशन। तो इक्वेशन आप समझ गए होंगे कि कोई भी जब हमें वेरिएबल और कांस्टेंट के फॉर्म पर मिलता है, ठीक है, तो उसे हम इक्वेशन कहते हैं। अब यहाँ पर वर्ड यूज हुआ है लीनियर इक्वेशन। तो ये लीनियर इक्वेशन क्या होता है? तो हमने बहुत सारे अलजेब्रिक इक्वेशन देखे हैं। अलजेब्रिक इक्वेशन मतलब कि इस तरह का जिसमें अलजेब्रा इन्वॉल्व होता है, प्लस माइनस डिवीजन मल्टीप्लिकेशन। तो इस तरह के आप डिफरेंट देखते हैं, जैसे x + y + 3 = 0, 2x - 5 = 0, 2m + 1/2 = 0, देन 2x + 3/5 = 1/2। तो इस तरह के डिफरेंट आप इक्वेशंस देखते हैं। साथ ही आपने कभी कभी देखा होगा x² + 3x + 1 = 0, इस तरह का भी इक्वेशन। कभी हम देखते हैं y³ + y² + 3y + 1 = 0। तो ये अलग अलग तरह के इक्वेशन क्यों होते हैं? तो जहाँ पर अगर हम अभी बात करेंगे सिर्फ लीनियर इक्वेशन की, ये तो मैंने सिर्फ समझाने के लिए बताया है। तो लीनियर इक्वेशन क्या होता है? जिसमें जो x, y, z, m, n, a, b, c, d ये जो भी वेरिएबल इन्वॉल्व होते हैं उनकी जो पावर होती है वो 1 होती है। आप इन सभी इक्वेशन में देख रहे हैं कि पावर क्या है, 1 है, ठीक है। पर यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर इसकी पावर क्या है, 2 आ गई। मैक्सिमम पावर आपको देखना है, तो यहाँ पर इसकी मैक्सिमम पावर 3 आ गई। तो ये सभी इक्वेशंस तो लीनियर इक्वेशन कहलाएंगे क्योंकि इसकी पावर 1 है। लीनियर इक्वेशन में मैक्सिमम पावर 1 होता है, ठीक है। अब यहाँ पर इनका मैक्सिमम पावर 1 नहीं है, मतलब ये दोनों इक्वेशन लीनियर इक्वेशन नहीं होंगे। अब ये लीनियर इक्वेशन नहीं है तो इन इक्वेशंस का नाम क्या होता है, ये किस तरह की प्रॉपर्टीज इंडिकेट करते हैं, ये सभी हम बाद में पढ़ेंगे। अभी हम केवल लीनियर इक्वेशन के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर एक वर्ड यूज हुआ है वेरिएबल। तो ये वेरिएबल क्या होता है? तो अगर आप कोई भी क्वांटिटी को देखेंगे तो आपको हमेशा 2 तरह की क्वांटिटीज ही दिखेंगी। हमें मिलती है कांस्टेंट क्वांटिटी और एक हमें मिलती है वेरिएबल क्वांटिटी। अब ये कांस्टेंट एंड वेरिएबल ये क्या होते हैं? तो आप जो नंबर्स देखते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 या डेसिमल में देखें या रैशनल नंबर देखें, इस तरह का कोई भी नंबर क्या होता है, कांस्टेंट। जैसे 0, 1, 2, 0.5 हो गया, 1/3 हो गया। इस तरह के अगर आप डिफरेंट नंबर्स देखेंगे तो ये होते हैं कांस्टेंट क्वांटिटी। कांस्टेंट क्वांटिटी मतलब फिक्स क्वांटिटी, जिसकी वैल्यू हम बदल नहीं सकते, उसकी एक फिक्स वैल्यू ही रहती है। अगर हमने कहीं पर कह दिया कि वो 1 है तो हम उसे 1 करके ही कैलकुलेट करेंगे, हम उसे चेंज नहीं कर सकते। तो जब ऐसी क्वांटिटीज हम पढ़ते हैं जिसमें हम कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते तो वो कांस्टेंट क्वांटिटी कहलाती है। सेकेंड होता है वेरिएबल क्वांटिटी। वेरिएबल क्वांटिटी टाइम टू टाइम वेरी करती है, टाइम टू टाइम उनकी वैल्यूज चेंज होती रहती हैं, तो उसे हम कहते हैं वेरिएबल क्वांटिटी। जैसे x, y, z, m, n, a, b, c, d जो भी हम लेते हैं उसे हम कहते हैं वेरिएबल क्वांटिटी। और वेरिएबल क्वांटिटी को इसी तरह से इंडिकेट करते हैं। जैसे आपने इस इक्वेशन में देखा, अगर हम यहाँ पर m की वैल्यू फाइंड करेंगे तो हमें कोई भी वैल्यू मिल जाएगी। अगर हम एक दूसरा इक्वेशन ले लेंगे तो वहाँ पर हमें m की दूसरी वैल्यू मिलेगी। तो यहाँ पर m की वैल्यू इक्वेशन टू इक्वेशन वेरी करती है, तो इसलिए हम इन सभी को कहते हैं
वेरिएबल क्वांटिटी और इनकी वैल्यूज फिक्स रहती है, इसलिए इन्हें कहते हैं फिक्स क्वांटिटी। बाद में जाके आप पढ़ेंगे कि इस वेरिएबल के भी टाइप्स होते हैं, पर अभी हमें वो नहीं पढ़ना। वो जनरली हमें यूज़ होता है क्लास 10th, क्लास 11, 12, तो उन कंडीशंस पर हम उन्हें देखेंगे। ठीक है, तो आपने समझ गए वेरिएबल क्वांटिटीज क्या होती हैं और आप समझ गए लीनियर इक्वेशन क्या होता है। तो जो हम इस क्लास में पढ़ेंगे वो है लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन मतलब ऐसे इक्वेशन जिनकी मैक्सिमम पावर 1 होगी, जिनमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 1 होगी और 1 वेरिएबल। अब यहाँ पर एक चीज़ और देखिए, 1 वेरिएबल। अब यहाँ पर जो मैंने इक्वेशंस लिखे हैं उन्हें आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर हमें मिल रहा है x + y + 3। यहाँ पर ये भी वेरिएबल है और ये भी वेरिएबल है, तो नंबर ऑफ वेरिएबल कितने हो गए 2। अब इस इक्वेशन को देखिए, यहाँ पर केवल x ही एक वेरिएबल है, मतलब नंबर ऑफ वेरिएबल कितने हैं 1। और हमें पढ़ना क्या है, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, मतलब हमें ऐसे लीनियर इक्वेशंस को स्टडी करना है जो केवल 1 वेरिएबल के होंगे, एक ही वेरिएबल उसमें इन्वॉल्व होगा। तो इस तरह से ये जो कंडीशन है उसे हम नहीं ले सकते। हम कैसे कंडीशंस लेंगे, x + 3 = 0, जिसमें केवल एक ही वेरिएबल हो। y के लिए देखें तो y - 5 = 0, तो यहाँ भी एक ही वेरिएबल है। तो इस तरह का कंडीशन हम लेंगे और उन्हें ही हम सॉल्व करेंगे। तो ये तो आप समझ गए कि लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल का होता क्या है। अब हमें करना है इन सभी इक्वेशंस का सॉल्यूशन। तो अगर हमें इस तरह के इक्वेशंस गिवन होंगे तो इसमें हम x की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे वो हमें इस क्लास में स्टडी करना है। सो नेक्स्ट हम देखते हैं सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो लीनियर इक्वेशन के बारे में हमने पढ़ा, अब हम देखते हैं सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन, ओके। तो अगर हमें कोई भी लीनियर इक्वेशन गिवन है, मान लीजिए हमें गिवन है 2x - 3 = 7, तो इसे हम सॉल्व कैसे करेंगे, मतलब इसमें जो अननोन है x, जो वेरिएबल x है उसकी वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर आपको यूज़ करना है ट्रांसफ़र। अब यहाँ से हम 3 को ट्रांसफ़र करते हैं, ये कहलाता है लेफ़्ट हैंड साइड और ये कहलाता है राइट हैंड साइड। ठीक है, तो हम लेफ़्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड 3 को ट्रांसफ़र करते हैं। तो आपको ये चीज़ें याद रखनी होगी कि जब हम लेफ़्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड ट्रांसफ़र करते हैं तो जो प्लस साइन होता है वो ट्रांसफ़र होके माइनस में कन्वर्ट हो जाता है, जो माइनस साइन होता है वो ट्रांसफ़र होके प्लस में कन्वर्ट हो जाता है। अगर मल्टीप्लिकेशन का टर्म होता है तो वो यहाँ आकर डिवाइड हो जाता है और डिवाइड का टर्म होता है तो यहाँ पर आके मल्टीप्लाई हो जाता है। तो यहाँ पर जो साइंस के एक्सचेंज होते हैं वो आपको ध्यान में रख के करना है। जैसे जब हम यहाँ से 3 को ट्रांसफ़र करेंगे, तो जब हम 3 को ट्रांसफ़र करेंगे तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर 3 का साइन क्या है, नेगेटिव। तो इसका साइन नेगेटिव है, तो जब हम इसे ट्रांसफ़र करेंगे तो ये इस साइड आके क्या हो गया, पॉजिटिव। ठीक है, तो नेगेटिव यहाँ पर इस साइड आया और वो हो गया पॉजिटिव। अब इसे ऐड कर लीजिए तो ये हो गया 10। ओके, अब यहाँ पर ये 2x है, मतलब 2 और x के बीच में क्या साइन है, मल्टीप्लिकेशन का। 2 × x के फॉर्म पे इसे देख सकते हैं। अब हमने पढ़ा कि जब हम मल्टीप्लिकेशन को ट्रांसफ़र करते हैं तो वो आएगा डिवीज़न के फॉर्म पे, तो हम फिर से 2 को ट्रांसफ़र करते हैं तो ये आ गया इस साइड डिवीज़न के फॉर्म पर। ठीक है, ये यहाँ से ट्रांसफ़र हुआ और ये आ गया डिवीज़न में। अब इसे डिवाइड कर लेते हैं तो इसका डिवीज़न आ गया 5। तो यहाँ से ये अननोन x की वैल्यू हमें मिल गई 5 और यही वैल्यू हमें फाइंड करनी थी। तो बहुत सिंपल प्रोसेस है, आपको ये साइन कन्वर्जन याद रखना है और एक एक प्रोसेस करना है। अगर आप पहले इस 2 को ट्रांसफ़र करेंगे तो वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यह 2 जो है वो सिर्फ इसके साथ है, इसके साथ नहीं है। अगर मान लीजिए ये हमें इस तरह से गिवन होता x - 3, तो जब इस तरह से गिवन होता तो आप देख रहे हैं कि ये 2 यहाँ पर ब्रैकेट है, इसका मतलब ये 2 इसके साथ भी है, ये 2 इसके साथ भी है।
तो पहले हम 2 को ट्रांसफ़र करते, पर यहाँ पर पहले हम 3 को ट्रांसफ़र करेंगे। तो वो स्टेप बाय स्टेप अगर आप करेंगे तो कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं होगा। अगर आप थोड़ा सा भी मिस्टेक करेंगे तो यहाँ पर से गलत हो जाएगा। यहाँ पर हम 2.1 एक्सरसाइज देखते हैं, उसमें बहुत सारे लीनियर इक्वेशंस के क्वेश्चन हैं और उनका सॉल्यूशन हम करेंगे, तो प्रैक्टिस भी हो जाएगा और हम अच्छे से सीख जाएंगे। तो यहाँ पर हमें गिवन है सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चंस। यहाँ पर हम लेते हैं एक्सरसाइज 2.1 हम लेते हैं। तो इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन हमें गिवन है, फर्स्ट क्वेश्चन में हमें मिल रहा है x - 2 = 7, x - 2 = 7। तो ये तो बहुत ही आसान है, इसमें सिर्फ ये 2 है, इसे हमें ट्रांसफ़र करना है, तो ट्रांसफ़र कर दीजिए। तो ये हो जाएगा, इस साइड ये आया और माइनस कन्वर्ट हो गया प्लस में, तो अब ये ऐड हो जाएगा और ये हमें मिल गया 9। तो इस तरह से हमें x की वैल्यू मिल गई, यही हमें फाइंड करनी थी। ठीक है, दिस इज आवर रिजल्ट। इसके बाद सेकेंड हमें मिल रहा है y + 3 = 10, y + 3 = 10। तो ये भी सेम टू सेम आसान है। यहाँ पर जब हम 3 को ट्रांसफ़र करेंगे तो यहाँ पर साइन है प्लस, तो ये प्लस साइन इधर जा कर के हो जाएगा माइनस, तो सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो ये आ गया 7 और ये 7 हमें रिजल्ट मिल गया। तो इस तरह का जो क्वेश्चन है वो जनरली एग्ज़ाम में ऑप्शनल में पूछा जाता है, जो हमें 1 मार्क 2 मार्क के ऑब्जेक्टिव आते हैं उसमें इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हमें नेक्स्ट मिल रहा है 6 = z + 2। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा करके दिया हुआ है, तो इसे देखकर कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पर ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड है, तो यहाँ पर क्या किया कि राइट हैंड साइड वेरिएबल को दे दिया, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप इन्हें एक्सचेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इसे उठा करके इस साइड ले आइए और इसे उठा करके इस साइड ले आइए, और जब हम दोनों को एक दूसरे से एक्सचेंज करते हैं तो साइन में कोई चेंज नहीं आता। यहाँ पर तो हम केवल एक ही टर्म को इधर से इधर ले जाते हैं, इसलिए साइन चेंज होते हैं। यहाँ पर इसको हम इधर से इधर ले गए और इसको इधर से इधर ले गए, इसलिए यहाँ पर साइन चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, अब सॉल्व कर लीजिए। तो 2 को ट्रांसफ़र करते हैं, 2 यहाँ पर प्लस है तो ये हो गया नेगेटिव, तो यहाँ से ये हमें मिल गया 4। ठीक है, इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन देखिए। फोर्थ क्वेश्चन में हमें मिल रहा है 3/7 + x = 17/7। अब इसे सॉल्व करिए, तो सेम कंडीशन है। यहाँ पर ये 3/7 लिखा हुआ है, तो यहाँ पर इसका साइन होगा प्लस साइन, से ट्रांसफ़र करते हैं तो ये हो जाएगा इस साइड आके -3/7। अब इनके डिनोमिनेटर एक समान है, तो डिनोमिनेटर को 1 टाइम लिख लेते हैं, और ये हो गया 17 - 3 दैट इज़ 14/7, और 14/7 हमें मिल जाएगा 2 के इक्वल, क्योंकि ये डिवाइड हो जाएगा और ये हमें मिल गया 2। के बाद नेक्स्ट देखते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन में हमें मिल रहा है 6x = 12। अब यहाँ पर से 6 को ट्रांसफ़र करेंगे, तो 6 यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म पे है, तो ये हो जाएगा 12/6, यहाँ पर आके ये डिवाइड हो गया, तो हमें x की वैल्यू मिल गई 2। ठीक है, अब कभी कभी एग्ज़ाम में आपको आंसर चेक करने के लिए भी कहा जाता है कि आपको सॉल्व करना है और सॉल्व करने के बाद आंसर को वेरीफाई करना है। तो जब इस तरह का केस होता है तो जो हमें x की वैल्यू मिली है उसे लेफ्ट हैंड साइड पर पुट कर दीजिए। तो ये 6x है, तो हमने पुट कर दी 2, तो ये हो गया 12। तो अब ये जो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू मिली वो भी 12 मिल गई, राइट हैंड साइड पर भी 12 गिवन है, मतलब हमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल वैल्यू मिल गई। तो इस तरह से हमें आंसर चेक करने के लिए भी कभी कभी कहा जाता है, तो आप इस तरह से इसे कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद 6th देखिए। 6th हमें मिल रहा है t/5 = 10। तो यहाँ पर वेरिएबल t का यूज़ किया गया है। अब यहाँ पर t और 5 डिवीज़न के फॉर्म पे हैं, और हमने पढ़ा है कि डिवीज़न को जब ट्रांसफ़र करते हैं तो वो इधर आगे हो जाता है मल्टीप्लिकेशन, तो वो यहाँ आकर मल्टीप्लाई हो गया, तो ये हमें मिल गया 50।
और 50 हमें हमारा आंसर मिल गया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है 2x/3 इज इक्वल टू 18। अब इसे सॉल्व करना है, तो अब इस केस में क्या होगा, देखिए यहाँ पर इन दोनों के डिवीज़न में 3 है, तो पहले हम डिवीज़न को ट्रांसफ़र करते, तो जब इसे ट्रांसफ़र करेंगे तो ये यहाँ पर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर वो डिवीज़न के फॉर्म पर है, तो यहाँ आके हो गया मल्टीप्लाई। अब मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो गया 54। यहाँ पर है 2x, अब 2 को ट्रांसफ़र करते हैं तो यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म पे था, ये आके हो गया डिवाइड कर दीजिए, तो यहाँ से ये हमें मिल गया 27 और 27 हमारा रिज़ल्ट है। अगर आपको थोड़ा कन्फ्यूज़न है कि हमारा आंसर सही है या नहीं, तो आप इसे चेक कर लीजिए। तो चेक करने के लिए इस x की वैल्यू को रखिए लेफ्ट हैंड साइड, तो ये हमें मिल जाएगा 2 × 27/3। ठीक है, x की प्लेस पे हमने 27 पुट किया। अब यहाँ से 3 × 1 = 3, 3 × 9 = 27, ये कैंसिल हो गया, और ये 9 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमें मिल गया 18, और 18 राइट हैंड साइड की भी वैल्यू है। तो जब भी आपको कन्फ्यूज़न है कि हमारा आंसर राइट है या रॉन्ग, तो आप इस तरह से आंसर चेक करके देख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमें मिल रहा है 1.6 इज इक्वल टू y/1.5। तो ये भी उसी तरह का है कन्फ्यूजिंग, तो इसे भी पहले हम एक्सचेंज कर लेते हैं, तो ये हो गया y/1.5 इज इक्वल टू 1.6। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को हमने इंटरचेंज कर लिया। आप ट्रांसफ़र कर दीजिए, तो ये वहाँ पर डिवीज़न में है, इस साइड आकर हो जाएगा मल्टीप्लाई करिए, तो यहाँ पर 15 का टेबल लेते हैं। 15 × 6 इज़ 90, कैरी 9, 15 × 1 इज़ 15, 15 + 9, 15 + 9 हो जाएगा 24। अब यहाँ पर पॉइंट प्लेस करते हैं, तो 1 डिजिट 2 डिजिट, 1 डिजिट एंड सेकेंड डिजिट, तो ये 1 2 यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा, तो हमें रिज़ल्ट क्या मिल गया 2.40। ठीक है, ये रिज़ल्ट हमें यहाँ से मिल गया। नेक्स्ट हमें मिल रहा है 7x - 9 इज इक्वल टू 7x - 9 इज इक्वल टू 16। ये 9th कंडीशन है। अब इसे सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पर जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो पहले 9 को ट्रांसफ़र करते हैं, क्योंकि ये 9 अलग से है, तो 9 को जब ट्रांसफ़र करेंगे 7x हमने लिया और 9 यहाँ पर साइन आ जाएगा प्लस, क्योंकि यहाँ पर साइन था नेगेटिव। ऐड कर दीजिए, तो ये ऐड हो गया 25। यहाँ से x हमें मिल गया 25/7 जब हम 7 को ट्रांसफ़र करेंगे, तो यहाँ से हमें रिज़ल्ट मिल गया। अब अगर आपको आंसर चेक करना है तो करके देखिए, यहाँ पर हम पुट करते हैं x की प्लेस पर 25/7। ठीक है, ये 7 कैंसिल हो गया, हमें मिल गया 25 - 9 दैट इज 16। तो हमें सॉल्यूशन यहाँ से मिल गया। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमें मिल रहा है 14y - 8 इज इक्वल टू 13। हमें इसे सॉल्व करना है, तो जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो फिर से सेम टू सेम 8 को ट्रांसफ़र कीजिए, तो ये हो जाएगा 13 + 8, यहाँ से ऐड करते हैं तो 13 + 8 हमें मिल गया 21। अब 14 को ट्रांसफ़र करते हैं, तो ये मल्टीप्लिकेशन में है, इस साइड आके हमें मिल गया डिवीज़न के फॉर्म पे। अब ये दोनों 7 से कैंसिल होते हैं, तो 7 × 3, तो 7 × 3 = 21, 7 × 2 = 14 सॉरी, तो ये हमें मिल गया 3/2। ओके, ये हमें रिज़ल्ट मिल गया। आंसर चेक करना है, तो ये वैल्यू पुट करिए, 14 × 3/2 - 8, यहाँ से 2 × 7 = 14, 7 × 3 हमें मिल गया 21, एंड 21 - 8 इज़ 13। तो ये इस तरह से चेक करके देख लीजिएगा, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसके बाद नेक्स्ट है 17 + 6q इज इक्वल टू 9, 11th कंडीशन है। तो यहाँ पर पहले हम 17 को ट्रांसफ़र करते हैं, क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल का फॉर्म है। वेरिएबल को सबसे लास्ट में करते हैं सॉल्व। 17 को ट्रांसफ़र करेंगे, तो ये हो गया, यहाँ पर प्लस है, इस साइड आके हो गया नेगेटिव।
ओके, अब सॉल्व करिए। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा 9 माइनस 17 मिल रहा है। 9 माइनस 17 मतलब ये 17 ग्रेटर है तो ये सब्ट्रैक्ट तो होगा। 17 में से 9 हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये हमें मिल जाएगा 8। पर यहाँ पर 17 ग्रेटर नंबर है तो इसका सब्ट्रैक्शन हमें मिल जाएगा नेगेटिव। तो हमें यहाँ पर मिल गया -8। अब इसे ट्रांसफ़र करते हैं 6 को, तो ये हो गया -8/6। 2 से कैंसिल करिए तो ये हो गया 4, ये हो गया 3, तो हमें मिल गया -4/3। आंसर चेक करिए। तो यहाँ पर वैल्यू x q की प्लेस पर हम -4/3 पुट करते हैं तो ये हो गया 17 प्लस 6 इंटू -4/3। 3 से ये कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स, ये हो गया 17 प्लस 2 इंटू -4 इज -8। ये माइनस प्लस यहाँ से हो गया -8। 17 में से 8 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, हमें मिल जाएगा 9 और हमें राइट हैंड साइड की वैल्यू भी 9 मिल रही है। तो इस तरह से हम इसे कर सकते हैं। एक लास्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें मिल रहा है x/3 + 1 = 7/15। अब ये 12th क्वेश्चन है, इसे सॉल्व करते हैं। तो पहले यहाँ से 1 ट्रांसफ़र होगा तो ये हो गया इस साइड जाकर नेगेटिव। अब यहाँ से इस 1 को हम 1/1 भी लिख सकते हैं, ठीक है। एलसीएम लीजिए, एलसीएम ऑफ 15 एंड 1, तो ये हमें 15 ही मिल जाएगा। तो ये हाफ से एलसीएम मिल गया 15, ये हो गया 7 और यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा 15 का, तो ये हो गया 7 - 15। 7 - 15 करते हैं तो 7 - 15 हमें मिल जाएगा -8, क्योंकि 15 ग्रेटर है तो ये रिजल्ट हमें नेगेटिव मिलेगा। अब 3 को ट्रांसफ़र करते हैं तो यहाँ पर ये नेगेटिव डिवीज़न में है, इस साइड आ कर के ये हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन का फॉर्म, तो ये हो गया ×3, ठीक है। यहाँ से कैंसिल करिए, 3 × 1 = 3, 3 × 5 = 15, तो यहाँ से हमें रिजल्ट मिल गया -8/5 और ये हमारा आंसर है। चेक करना चाहते हैं तो करिए। यहाँ से x/3 + 1 है, x की प्लेस पर -8/5 पुट करिए तो ये हो गया -8/5/3 + 1, ये हो जाएगा -8/5 × 3, 15 + 1। एलसीएम मिल जाएगा 15, तो ये हो गया -8 + 15 दैट इज 7/15। तो ये हमें यहाँ पर मिल गया, ठीक है। तो इस तरह से लीनियर इक्वेशंस के क्वेश्चन हम करेंगे। तो आज हमने 2.1 एक्सरसाइज सॉल्व किया और साथ ही लीनियर इक्वेशन क्या होता है ये डिस्कस किया। तो लीनियर इक्वेशन क्या होता है मेनली आपको ये ध्यान देना है, और ये सॉल्यूशन ये आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछे जाएंगे, तो ये आप अच्छे से पढ़ लीजिए। नेक्स्ट क्लास में हम लीनियर इक्वेशन के एप्लीकेशंस पढ़ेंगे।